अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय एसके लवली किचन। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बनाने वाली हूँ निहायत मज़ेदार सी फूल गोभी की रेसिपी। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने लिया है यहाँ पर 1 कप तेल लिया है। इसमें मैंने ये फूल गोभी को मैंने इस तरीके से काट लिया है। बड़ा बड़ा हमने फूल गोभी को फूल इसके जो है वो बड़े बड़े रखने हैं। और मैं इसको अब करूँगी फ्राई। ये मैंने आधा किलो गोभी ली थी, इसको मैंने फ्राई कर लेना है। फ्राई करने से ये होता है कि इसका जो टेस्ट होता है गोभी का वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। कच्ची गोभी सालन में डालेंगे तो वो इतना अच्छा फ्लेवर नहीं देगी। इसको फ्राई कर लेना चाहिए, तो इससे फ्लेवर जो है वो खाने का बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। और आजकल तो बहुत अच्छी गोभी आ रही है, बिल्कुल सीज़न की है गोभी। और ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको कलर आ गया, इस पर लाइट कलर आ गया है। हमने ज़्यादा इसको कलर नहीं देना है। अब मैं इसको निकाल लूँगी गोभी को। और इसी तेल में मैंने प्याज डाल देनी है। प्याज मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसको बिल्कुल बारीक काट लेना है। इसको मुझे सिर्फ सौते करना है, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, कलर नहीं देना। इसको बस थोड़ा सा हमने सौते करना है। चम्मच चलाते रहना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट आप ताज़ा बना के डालेंगे तो उसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आएगा। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। गोभी में थोड़ा सा ज़्यादा डलता है लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, यहाँ पर इसको हमने मिक्स कर लेना है प्याज के साथ। यहाँ पर मैंने टमाटर लिए हैं 2 अदद। टमाटर इसमें थोड़े से ज़्यादा डाले जाते हैं तो ये ज़्यादा मज़े की बनती है गोभी, इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं, इनको इस तरीके से हमने काट लेना है। बड़ा बड़ा साइज़ में हमने इसको काटा है, पीस बनाए हैं। और इसको भी मैं इसके साथ मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर अब मैं मसाला पाउडर डालूँगी जो मेरे पास है। नमक डाल रही हूँ 1 चम्मच, 1 टीस्पून डालना है आपने या हस्बे ज़रूरत। साथ में इसके जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच भर के। हल्दी जाएगी इसमें 1 चम्मच, हल्दी भी थोड़ी ज़्यादा डलती है इसमें। अच्छा, पिसी लाल मिर्च डाल रही हूँ 1 चम्मच। हमने थोड़ा इसको स्पाइसी सा बनाना है। और ये देखिए इस तरीके से हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जो हमने मसाले डाले हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ठीक है, मसाला जो है वो भुन चुका है, टमाटर भी गल चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने फूल गोभी को जो फ्राई कर लिया था, अब मैं इसमें वो शामिल कर दूँगी। ये देखिए तेल ऊपर आ गया है, तो यहाँ पर हमने अब ये गोभी डाल देनी है। फ्राई हमने गोभी डालनी है और इसको भी हम अच्छे तरीके से इस पर चम्मच चलाएँगे ताकि गोभी भी इसमें मिक्स हो जाए। ये देखें, ये हमने इसको मिक्स कर लिया। अब मुझे इसमें सिर्फ थोड़ा सा पानी डालूँगी, आधी प्याली सिर्फ पानी डालूँगी ताकि ये जो गोभी और आलू है वो अच्छे तरीके से गल जाए। ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इसमें पानी डलेगा। और मैं इसको 15 मिनट के लिए रखूँगी हल्की आंच पे। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। यहाँ पर हम थोड़ा सा आधी प्याली मैंने सिर्फ पानी डालना है। और इसको मैं जब ये पकने लगेगी तो हम इसको रख देंगे, कवर कर देंगे। ये देखें इस तरीके से हमने बंद करके और इसको 15 मिनट के लिए रख दिया था। 15 मिनट के बाद देखें तेल भी ऊपर आ चुका है और जो हमने पानी डाला था वो भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। आलू भी गल चुके हैं और गोभी भी गल चुकी है। और इसके फूल हमने इसी तरीके से ही रखने हैं, खिले खिले। ये लीजिए, यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें काट के डालनी है ताकि इसका भी फ्लेवर आ जाए मसाले में, गोभी में।
और थोड़ा सा हम हरा धनिया इसमें डालूँगी मैं। हरा धनिया इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें हरा धनिया डाला हुआ, और ये सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देता है। फूल गोभी में तो हरा धनिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।